हे गाइस, वेलकम बैक टू एम ब्रोज रिएक्शंस। गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मैडम नादिया हुसैन एंड उमर शहजाद की ये शॉर्ट फिल्म है जो कि एलिमेंट्स प्राइम पर नई रिलीज़ हुई है। और एलिमेंट्स प्राइम की मूवीज़ हमने लास्ट 2 शॉर्ट मूवीज़ पर रिएक्ट किया था। एक बेशरम थी और एक किंजा हाशमी की थी लीक्ड वीडियो। दोनों पे आपका कमाल का रिस्पॉन्स आया। डिमांड आ रही थी कि मैडम पर भी रिएक्ट करें क्योंकि इसमें भी काफ़ी सस्पेंस होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना गाइज आप लोग। और एलिमेंट्स प्राइम को ज़रूर जाके चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। शुरू करते, हियर वी गो। सबसे बढ़िया तो उनका लोगो ही लगता है, जिस तरह से आग लेके आते हैं। एलिमेंट्स प्राइम। नादिया हुसैन को शायद मैंने देखा है कराची। इस बार ज़्यादा कैरेक्टर लग रहा है। ये है नादिया। बड़ी सख्त किस्म की बॉस लग रही है। मेरे लिए कॉफी लेके आओ। लेडी बॉस की स्टोरी ओवरऑल। मैडम जन्म में थी नहीं, उनकी बहन बनी थी। हाँ, जलन में थी शायद। समीर को भेजना अंदर। ठीक है मैम, भेजती हूँ। यस, कम इन। यस मैडम, बुलाया आपने? क्या किया जाए? आपकी पूरी 1 साल की जॉब में शायद कोई ही ऐसा दिन हो जब अकाउंट्स का कोई ब्लंडर ना हुआ हो और आपको इस तरीके से मुझे बुलाना ना पड़े। मैं कुछ समझा नहीं, कैसा ब्लंडर? समझ ही तो नहीं रहे आप। बैठे। जी। समीर, आपने मेरी ईमेल देखी? जी। क्या जी? आई मीन मैंने देखी आपकी ईमेल। तो बताएं, हायर मैनेजमेंट का क्या कसूर है कि उन्होंने आपको फाइनेंस हेड बना दिया है? आपको टैक्स रेट मालूम नहीं है? 3%। डू यू रियलाइज 3% मीन्स 2.1 मिलियन? और जब कंपनी का रिटर्न जाएगा तो इसका नुकसान क्या आपकी सैलरी से कटेगा? तो मैडम, I've checked them twice. My calculations are absolutely right. तो आपका कहने का मतलब है कि टैक्स लॉयर बेवकूफ है? No, I think he's unaware of updated rates by FPR. लेकिन मैंने उन्हें नई ईमेल कर दी है। एनीवे, इंक्रीमेंट पॉलिसी मैंने मैनेजमेंट को भेज दी है। 2 साल से कम की एम्प्लॉय की इंक्रीमेंट नहीं होगी। जी, मैं जाऊं? अभी तुम्हें 2 साल तो नहीं हुए ना? नो मैडम। जाए। वेल, देयर इज अ गुड न्यूज, आप सबका इंक्रीमेंट लग रहा है। वाह, जबरदस्त। लेकिन आप लोगों का मतलब ये कि अनफॉर्चुनेटली एक मैं ही हूं जो इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता, इसलिए पॉलिसी मेरे लिए नहीं है। सॉरी सर। नो नो, दैट्स फाइन। हिदायत, एक कप कॉफी मेरे कमरे में चाहिए। गुड लक। फाइनेंस हेड हो गया। इस बिल्डिंग में ऑफिस बताया गया है क्या? मुझे भी लगता है इस बिल्डिंग में ऑफिस है। हमारी शादी को तो कुछ अरसा हुआ, तुम्हारी तो अभी नई नहीं है यार। अरे यार, बेगम को टाइम दिया करो, यही तो टाइम है मोहब्बत का। क्या रोज सुबह सुबह ऑफिस टाइम से पहले ऑफिस आ जाते हो? सर, ये भी एक अंदाज है बीवी से मोहब्बत करने का। उसी के लिए तो कमाते हैं। क्यों? बड़े पक्के आशिक किस्म के हस्बैंड हो, बहुत लकी है तुम्हारी बात। वैसे मजे की बात बताऊं, भाभी का निकनेम भी लकी है। हेलो मैम। कैसे आप अजीम साहब? फाइन, थैंक यू।
मैडम अब मैं जाऊँ? 2-3 दिन मुसलसल काम करना होगा, तब जाकर नेक्स्ट ईयर का प्रपोज्ड कंपनी बजट तैयार होगा। 2-3 दिन नहीं है मेरे पास। मैडम इतना टाइम तो लगेगा। शाम तक, आज शाम तक। कल सुबह मेरी सिंगापुर की फ्लाइट है, मुझे उससे पहले बजट तैयार चाहिए। हार्ड कॉपी, नो ईमेल। जल्दी कैसे? आप जैसे मिडिल क्लासियों की यही प्रॉब्लम है, नौकरी भी करनी है और घर जाने की फिक्र भी रहती है। काम को काम समझकर करना सीखें। ये घर और घरदारी घर छोड़कर आया करें। अब आप जा सकते हैं। एंड रिमेंबर, शाम तक। बहुत ही सख्त है मैडम तो। 2-3 दिन का काम शाम तक कैसे होगा, देखते हैं। बस अच्छा एनीवे, मैं घर जा रही हूँ। 2 घंटे के अंदर जितना भी हो जाए बजट, मुझे घर लेके आ जाना, ठीक है? जी मैडम। घर जाने का बोलेंगे। सर, आज ऑफ नहीं करना आपने? आई नो, मेरा घर जाना आज जरूरी भी था। मेरी मिसेस का चेकअप है, शी इज एक्सपेक्टिंग, बट आई नीड टू गेट दिस वर्क डन। अच्छा, उसके घर आ गए हैं। ओ शिट, कुछ नया नहीं निकल जाए इसमें। इसको किसी ऑफिस में कैसी रहती है और यहाँ? बैठे रहो, बैठे रहो। डोंट बी फॉर्मल। इसको कुछ ऑफर मिलेगा मुझे लगता है। घर है, ऑफिस नहीं। प्रमोशन का। तुम्हें आने में देर हो गई? ट्रैफिक होगी। वो उस वक्त। इट्स ओके, कभी कभी घर पहुंचने में देर हो ही जाती है। आई हैव नो इशू, लेकिन एक इशू है। मेरा असल में एक प्लान था डिनर जाने के लिए। वो प्लान मुझे तुम्हारी वजह से कैंसिल करना पड़ा। तुम्हें तुम कहूं तो चलेगा ना? जी मैडम। बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन अरे है। समीर, मैंने कहा ना, डोंट बी फॉर्मल, यू कैन कॉल मी बाय माय नेम। सानिया। करे तो करे क्या भाई? जूस पियो ना। तो मैडम ये आप फाइल देख लें। इतना वक्त नहीं था तो डिटेल में अकाउंट्स नहीं बना सकते। तुम परफ्यूम कौन सी लगाते हो? मैंने पूछा, परफ्यूम कौन सा लगाते हो? यहाँ पर मुझे जाकिर खान का एक सीन याद आ रहा है। ये जिस लाइन पे अभी लौंडा खड़ा है ना, ये दुनिया की सबसे अनसेफ लाइन है भाई। पाकिस्तान की बॉर्डर के बीच में जिनका घर है ना, इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर के बीच में, वो लोग भी सेफ हैं। ये लौंडा अनसेफ है, क्योंकि इससे 1 इंच इधर और तू मोलेस्टर है, और इधर चूतिया तो तू थाई।
सा। अब ये क्या हो रहा है? बड़ी पुरकशिश है। मुझे हमेशा महसूस होती है ऑफिस में, मेरे इर्द गिर्द। ओ बाप से सिगार मेरी वाइफ ने गिफ्ट की थी मुझे। Oh yes, I forgot you're married. अब ये काउंट साहब एक बार अब बंद करे क्या? ये बड़ी कश्मकश की सिचुएशन है। घर का खाना खा के तंग नहीं आते? ओ तेरी। बाहर का खाना ट्राई किया कभी? आई गारंटी बहुत स्पाइसी होता है। ये खाने की बात कर रही है ना? कभी कभी जाता हूँ मैं अपने भाई ये फ्रेंड्स के साथ वालों का भरोसा नहीं। फूडलिंग करने। कभी कुछ भी निकाल सकते हैं। समीर, यू आर सो इनोसेंट। मैं वो वाले खाने की बात नहीं कर रही। याद आया, डिनर इज रेडी। आज सर्वेंट्स का कोई काम नहीं था तो डिनर मैंने खुद बनाया है। मैडम ये इट्स नॉट टुडेज बिजनेस। लेट्स थिंक अबाउट समथिंग एल्स। मैडम आई थिंक हम ऑफिस में ज्यादा कंफर्टेबली बात कर सकते हैं। We make each other very बहुत हंसी आती comfortable. है ऐसी सिचुएशन में। 1 साल की ऑफिस की सारी थकन भी दूर हो सकती है। Please, I'm married. I have a very loving and caring wife. I have no issue. और वैसे भी सिचुएशन। अभी बच्चा पैदा करेगी और तुम्हारे किसी काम तो होगी नहीं। Madam, please. What are you doing? I wasn't expecting this from you. But I was. Because I have given you this job. कास्टिंग काउच हो रही है। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें तुम्हारी काबिलियत की वजह से यह जॉब दी है? हरगिज़ नहीं। मगर तुम्हें कभी मेरी खुशबू महसूस हुई ही नहीं। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, जॉब सिक्योरिटी, बोला था ना ऑफर्स। and on top of that, And on top of that, उससे भी ज्यादा। I am your boss. और मैं तुम्हारी। We can have a very caring relationship. मैडम, इज्जत सिर्फ औरत की नहीं होती, मर्द की भी होती है। इस तरह मजबूरियों से ब्लैकमेल करना दूसरे को किसी का भी हक नहीं पहुंचता। ये तुम किन फजूल बातों पे वक्त जाया कर रहे हो? ये तन्हाई बहुत कीमती है। वैल्यू इट डियर। ये मॉरल वॉरल की बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। जो लम्हा तुम्हारे सामने है उसे जी लो। मैडम प्लीज, आई एम लॉयल टू माई वाइफ, आई हैव अ फैमिली। You're a classic example of narrow-minded mentality. नैरो तुम्हें क्या माइंडेड। लगता है हद है। तुम इस जॉब के बगैर सर्वाइव कर सकोगे? इसके अंदर कुछ है क्या? ये तो नहीं था।
गाइस काफ़ी शॉकिंग एंडिंग लगी मुझे। एंड में जो हुआ वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो हुआ। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड मतलब बट यस ये रियलिटी है। हर बार की तरह एलिमेंट्स प्राइम जो है जो रियल में हो रही है ना जो चीज़ें इंसिडेंट्स वो दिखाते हैं। अब पब्लिक बिना समझे इसको, मुझे पता है कुछ लोग बिना समझे बोल देंगे ये क्या वल्गैरिटी फैला रहे हो, ये क्या कर रहे हो, बट ये रियलिटी है और रियलिटी दिखाने के लिए ना कभी कभी ये चीज़ें करना पड़ती है। इस तरह की एक्टिंग मैं यहाँ पर नादिया हुसैन की तारीफ़ करना चाहूँगा। जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगा। साथ में उमर शहजाद की भी एक्टिंग बहुत ही कमाल की थी गाइस। यहाँ एक बात और कहने की बनती है कि इनकी लगभग 3 हम जो शॉर्ट फिल्म्स हो चुकी हैं वो देख चुके हैं और हर बार जो बिटवीन द जो चलता है वो कुछ और ही चलता है और एंड जो होता है वो कुछ और ही होता है। सो गाइस आपने देखा होगा हमने एंड नहीं दिखाया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि एलिमेंट्स प्राइम के व्यूज़ पर इससे कोई इफेक्ट पड़े। अगर आप एंड देखना चाहते हैं इसका एंड क्या हुआ है, अगर आपने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी है, अगर आप एंड देखना चाहते हैं तो एलिमेंट्स प्राइम के इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके क्लिक करें और ओरिजिनल वीडियो देखें और देख के हमें फिर इस वीडियो में आए और फिर यहाँ से कंटिन्यू करें और हमारा रिव्यू चेक करें और बताएं आपको एंड कैसा लगा। मतलब आप यकीन कीजिए एंड आपको चौंका देगा। राइट ट्रूली। और इस तरह के जो बॉसेस होते हैं ना वो रियल में होती है और रियल में जो सिंगल हरेसमेंट के केस होते हैं। और लेकिन यहाँ पर बताया है ना कि स्टार्टिंग में जो है हरेसमेंट अगर यहाँ पर अगर लड़की चिल्ला देती तो लड़का जेल में ही जाता, लेकिन लड़का चिल्लाता तो कुछ नहीं होना था। ये एक्चुअली जो रूल्स है उसका भी फ़ायदा गर्ल कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के जो कानून है वो कुछ इस तरह से कि वो गर्ल्स का ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर आप गर्ल्स गिल्टी भी हो तो भी उनको डायरेक्ट जेल में नहीं डालते हैं। काफ़ी सारे रूल्स हैं। ठीक है, वो रूल अच्छी बात है कि एक औरत को आप सम्मान देने के हिसाब से सब इक्वालिटी चाहते हैं ना, इक्वालिटी के चक्कर में फिर यहाँ कहाँ जाती है इक्वालिटी। ये भाई वो वाली बात, यहाँ पर लेडीज़ फर्स्ट हो जाता है और जब वो लेडीज़ का एडवांटेज होता है वहाँ एक वो हो जाता है कि नहीं ये तो लड़की है, और जहाँ पर मर्द कुछ कर रहा होता है तो वहाँ इक्वालिटी हो जाती है। अरे ऐसा ही मुझे इसकी वजह से वो मुझे एक प्याज का पंचनामा इंडियन मूवी है उसमें वो बोलता है, वो हीरो का नाम क्या है प्यार के पंचनामा जो मेन कार्तिक आर्यन, वो बोलता है कभी हमारा मन नहीं होता तो उसका जो फ्रेंड होता है वो बोलता है ऐसा कभी होता है क्या? वो वाला सीन मुझे याद आता है यहाँ पर। सो यहाँ पे वो सही बैठता है। ऐसा सारा गवर्नमेंट को लगता होगा ऐसा कभी होता है क्या? लेकिन कुछ हर मर्द एक जैसा नहीं होता, सब लॉयल होते हैं, बहुत सारे लॉयल होते हैं। और ये बहुत खतरनाक सिचुएशन थी। इसमें वो जाकिर खान वाली लाइन मुझे याद आती है कि तू थोड़ा सा भी आगे बढ़ा तो तू मॉलेस्टर है, उधर तो तू था ही। तो मतलब वो तो उसको स्टार्टिंग में बना दिया। यहाँ पर पूरी मतलब ये पूरी शॉर्ट फिल्म उनके वो जो डायलॉग है उसमें फिट हो रही है। स्टार्टिंग में बता ही दिया इनको, सी तो उनको बोल ही दिया स्टार्टिंग में। हाथ वो काम को लेके परेशान जो कर रहे थे उसमें मतलब सी तो बन ही गए। और अगर यहाँ पे वो हाथ भी लगा दें और मना भी कर दे तो भी तू मना करेगा तो भी फंसेगा, हाथ लगाएगा तो भी फंसेगा। मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने किया क्या ये आप जाके देखो इसका एंड, और बड़ा ही कमाल का किया मुझे लगता है जो भी क्या, क्योंकि वो जो वही कर सकते थे जो किया। आई थिंक हमें बताना नहीं चाहिए। ये आप सोचेंगे नहीं, आपको कुछ लगेगा होगा कुछ, मतलब आपके 3-4 माइंड डाइवर्ट होंगे जैसे हमारे माइंड में भी था। नहीं ये अब ये करेगा, नहीं अब ये करेगा, नहीं अब ये होगा, तो वो जो होगा एंड ना वो आप सोच भी नहीं सकते वो होगा। तो आप जाके जरूर देखें। सो गाइज वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो करो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।